प्यारे भक्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आज की इस दिव्य आध्यात्मिक और हृदय को स्पर्श करने वाली चर्चा में आपका हृदय से स्वागत है। यदि इस समय आपका मन बेचैन है, यदि आपकी आंखों में ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको कहीं नहीं मिला, यदि आपको ऐसा लगता है कि दुनिया के बीच रहकर भी आप भीतर से अकेले हो चुके हैं, तो आज का यह सत्संग आपके लिए ही है। इसलिए इस पूरी चर्चा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन के उसी प्रश्न का उत्तर देने वाले हों जिसे आप वर्षों से अपने हृदय में छुपाए बैठे हैं। भक्तों, जीवन कभी भी एक सीधी, सरल और सपाट राह नहीं होता, बल्कि ये उतार चढ़ाव से भरी हुई एक ऐसी यात्रा है जिसमें कभी खुशियों की धूप हमारा स्वागत करती है, तो कभी दुखों की गहरी छाया हमें अपने भीतर समेट लेती है। कभी ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारी हो गई है, और अगले ही पल ऐसा अनुभव होने लगता है कि हमारे पास कोई भी नहीं बचा। कभी हम लोगों से घिरे हुए होते हैं, फिर भी भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। और कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास धन, सम्मान, परिवार, सुविधा सब कुछ होता है, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि मन की भूख वस्तुओं से नहीं, सत्य से मिटती है। क्या आपने कभी रात के उस सन्नाटे को महसूस किया है, जब पूरा संसार सो रहा होता है लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर होती है? जब बाहर सब कुछ शांत दिखाई देता है लेकिन भीतर विचारों का तूफान चल रहा होता है? जब किसी से कुछ कहने की इच्छा होती है लेकिन शब्द गले में ही रुक जाते हैं? जब चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन आत्मा रो रही होती है? यदि आपने कभी ऐसा अनुभव किया है तो विश्वास मानिए, आज की ये चर्चा केवल शब्द नहीं है, बल्कि आपके जीवन के लिए एक दिशा है। भक्तों, मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन समय वो नहीं होता जब उसकी जेब खाली होती है, बल्कि वह समय होता है जब उसका हृदय खाली हो जाता है। सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, सबसे बड़ा दुख वह अकेलापन है जिसमें इंसान अपने ही लोगों के बीच स्वयं को अजनबी महसूस करने लगता है। जब उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, जब उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं होता, जब उसके आंसुओं का अर्थ भी लोगों को दिखाई नहीं देता, और जब उसके अपने ही धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगते हैं, तब केवल मन नहीं टूटता बल्कि विश्वास भी बिखरने लगता है और आत्मा भी थकने लगती है। लेकिन एक प्रश्न स्वयं से अवश्य पूछिए, क्या वास्तव में वही समय आपके जीवन का सबसे बुरा समय होता है, या फिर वही समय आपके जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत होता है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि परमात्मा जब किसी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तब सबसे पहले उसे संसार के सहारों से मुक्त कर देते हैं। जब दुनिया आपका हाथ छोड़ देती है, तब भगवान आपका हाथ पकड़ना शुरू करते हैं। जब रिश्तों की परतें एक एक करके हटने लगती हैं, तब पहली बार मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करता है। अक्सर लोग पूछते हैं, भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा क्यों लेते हैं? उन्हें ही संघर्ष क्यों मिलता है? उन्हें ही अकेलेपन की आग में क्यों तपना पड़ता है? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उतना ही गहरा है जितना समुद्र का मौन, क्योंकि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, चंदन जितना घिसता है उतनी ही सुगंध फैलाता है, और हीरा जितना तराशा जाता है उतना ही अनमोल बनता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों की भट्ठी से गुजरकर ही अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचता है। याद रखिए, जो कभी टूटा ही नहीं वह अपनी असली शक्ति को कभी पहचान नहीं पाया। जो कभी अकेला नहीं रहा वह स्वयं से कभी मिला ही नहीं, और जो कभी अंधेरे से नहीं गुजरा सबको छैला प्रभान करने जाए, वह प्रकाश की कीमत कभी समझ ही नहीं सकता। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो उसे केवल दुख मत समझिए। संभव है वही आपके जीवन की सबसे बड़ी तैयारी हो। श्री कृष्ण हमें यही बताते हैं कि परिस्थितियां हमारे शत्रु नहीं होती, वे हमारी सबसे महान गुरु होती हैं। हर कठिनाई अपने साथ एक संदेश लेकर आती है, हर पीड़ा अपने भीतर एक शिक्षा छुपाए होती है,
हर असफलता एक नया मार्ग खोलती है और हर अकेलापन आत्मा को पहले से अधिक मजबूत, अधिक जागृत और अधिक परिपक्व बनाने आता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल मौन बचता है, लेकिन वही मौन सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। क्योंकि शोर में हम दुनिया को सुनते हैं और मौन में स्वयं को, भीड़ में हम लोगों को देखते हैं, लेकिन एकांत में अपनी आत्मा को। और यही वह क्षण होता है जहां से मनुष्य का वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। इसीलिए भक्तों, यदि इस समय जीवन ने आपको कुछ समय के लिए अकेला कर दिया है तो इसे दंड मत समझिए, इसे ईश्वर की तैयारी समझिए। संभव है भगवान आपको उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो जहां तक आपकी वर्तमान सोच अभी पहुंच भी नहीं सकती। संभव है वे आपके भीतर ऐसी शक्ति जगा रहे हो जिसके बारे में आपको स्वयं भी अभी तक पता ना हो। और संभव है कि आज जो रास्ता आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है वही कल आपके जीवन का सबसे उज्जवल मार्ग बनने वाला हो। इसीलिए आज अपने मन को शांत रखिए, अपने हृदय को खुला रखिए, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए, क्योंकि आज की यह आध्यात्मिक यात्रा केवल एक प्रवचन नहीं है, बल्कि आत्मा के उस द्वार तक पहुंचने का प्रयास है जहां पहुंचकर मनुष्य समझता है कि दर्द उसका शत्रु नहीं था, बल्कि वही उसके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक था, और अकेलापन उसका अभिशाप नहीं था, बल्कि वही ईश्वर का सबसे सुंदर आशीर्वाद बनकर उसके जीवन में आया था। यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे जो सत्य आपके सामने आने वाला है वो शायद आपके जीवन को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। अब तक हमने ये समझा कि जीवन में आने वाला अकेलापन, संघर्ष और पीड़ा केवल दुख नहीं होते, बल्कि वे आत्मा को जागृत करने वाले अदृश्य शिक्षक होते हैं। लेकिन अब एक और गहरे सत्य को समझना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोग यहीं आकर रुक जाते हैं। वे संघर्ष को देखकर घबरा जाते हैं, परिस्थितियों को देखकर टूट जाते हैं और धीरे धीरे स्वयं पर से विश्वास खोने लगते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि मनुष्य की सबसे बड़ी हार परिस्थितियों से नहीं होती, बल्कि अपने ही मन से होती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम बहुत कम सीखते हैं, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है वैसे ही हर दिन हमें कुछ नया सिखाने लगता है। हर चोट हमें थोड़ा और परिपक्व बना देती है, हर असफलता हमें थोड़ा और मजबूत बना देती है, और हर ठोकर हमें उस दिशा में धकेल देती है जहां शायद हमें बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, लेकिन वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ में आता है कि वही कठिन समय हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। भक्तों, एकांत बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन हर व्यक्ति उसकी महिमा को नहीं समझ पाता। कुछ लोग जैसे ही अकेले होते हैं उनके भीतर बेचैनी जन्म लेने लगती है। उन्हें लोगों का साथ चाहिए, शोर चाहिए, प्रशंसा चाहिए, किसी का सहारा चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति एकांत को स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे अपने भीतर छिपी हुई उस शक्ति को पहचानने लगता है जो वर्षों से मौन बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वह स्वयं का मित्र बन जाता है, और जिसने स्वयं से मित्रता कर ली उसे फिर संसार का कोई भी व्यक्ति वास्तव में अकेला नहीं कर सकता। याद रखिए, नदी जब अपने स्रोत से निकलती है तब उसके साथ कोई नहीं चलता। वह अकेली पहाड़ों से उतरती है, चट्टानों से टकराती है, घाटियों से गुजरती है, अनेक मोड़ पार करती है, फिर भी रुकती नहीं। यदि नदी हर पत्थर से डर जाती तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य चलते रहने का निर्णय ले लेता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जो हर कठिनाई के सामने बैठ जाता है वह केवल बहाने इकट्ठा करता रहता है। लेकिन दूसरी तालिस समय भी एक अद्भुत गुरु है। वह बिना बोले बहुत कुछ सिखा देता है। समय हमें लोगों का वास्तविक चेहरा दिखाता है। समय हमें हमारी क्षमता का परिचय कराता है। समय यह भी बता देता है कि कौन हमारे सुख का साथी था
और कौन हमारे दुख का अपना। इसलिए यदि आज कुछ लोग आपके जीवन से दूर चले गए हैं तो हर बार उसे नुकसान मत समझिए। कई बार ईश्वर उन्हीं लोगों को हटाते हैं जो आपकी यात्रा में बाधा बनने वाले होते हैं। ये सत्य प्रारंभ में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही सत्य मन को शांति देना शुरू कर देता है, क्योंकि जो वास्तव में आपका है वह परिस्थितियां बदलने पर भी आपका ही रहेगा, और जो केवल समय का साथी था वह समय बदलते ही चला जाएगा। इसलिए किसी के जाने पर स्वयं को मत खोइए। ईश्वर कभी किसी अच्छी आत्मा को खाली नहीं छोड़ते। भक्तों, कभी कभी भगवान हमारे हाथों से बहुत कुछ छीन लेते हैं, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, कुछ उम्मीदें, और उस समय हमें लगता है कि शायद सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भरे हुए पात्र में नया अमृत कैसे भरा जा सकता है? पहले उसे खाली करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब ईश्वर आपके जीवन को खाली करते हैं तब वे किसी बड़े वरदान के लिए स्थान बना रहे होते हैं। इसीलिए यदि इस समय आपके जीवन में कुछ छूट रहा है तो केवल दुख मत मनाइए। संभव है कि ईश्वर आपको उससे कहीं अधिक मूल्यवान कुछ देने की तैयारी कर रहे हों, लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए, और सबसे अधिक स्वयं पर भरोसा चाहिए। क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जब पूरी दुनिया आपकी क्षमता पर संदेह करती है। लोग आपके निर्णयों का मजाक उड़ाते हैं, आपके प्रयासों को छोटा बताते हैं, आपकी नीयत पर प्रश्न उठाते हैं। लेकिन उसी समय आपको स्वयं से कहना होगा, यदि भगवान ने मुझे ये मार्ग दिया है तो वह मुझे इसे पूरा करने की शक्ति भी अवश्य देंगे। याद रखिए, रास्ते हमेशा दिखाई नहीं देते, कई बार रास्ते चलते रहने से बनते हैं। जो व्यक्ति केवल स्पष्ट मार्ग का इंतजार करता रहता है वह अक्सर वहीं खड़ा रह जाता है, लेकिन जो विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ा देता है उसके लिए ईश्वर स्वयं अगला मार्ग खोलते चले जाते हैं। यदि आज आपके जीवन में अंधेरा है तो घबराइए मत, कोई भी रात हमेशा नहीं रहती। यदि आज परिस्थितियां कठिन हैं तो निराश मत होइए, कोई भी तूफान सदा नहीं चलता। यदि आज आपका मन रो रहा है तो यह भी जान लीजिए कि हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर हर पीड़ा को देखते हैं, हर संघर्ष को जानते हैं, और हर सच्चे प्रयास का उचित समय आने पर फल अवश्य देते हैं। भक्तों, भाग्य अचानक नहीं बदलता, भाग्य धीरे धीरे बनता है। हर संघर्ष उसे आकार देता है, हर त्याग उसे मजबूत करता है, हर धैर्य उसे चमक देता है, और हर वह आंसू जो बिना शिकायत के बहाया जाता है वह भी आपके भविष्य की नींव में जुड़ जाता है। इसलिए अपने संघर्षों से मत भागिए, अपने दर्द से मत डरिए, अपने अकेलेपन को शत्रु मत मानिए, क्योंकि यही तीनों मिलकर आपके भीतर एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं जिसे देखकर भविष्य में लोग प्रेरणा लेंगे, जिसकी कहानी सुनकर लोग साहस पाएंगे, और जिसकी यात्रा इस बात का प्रमाण बनेगी कि जिसने स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकी। भक्तों, यहीं से जीवन का दूसरा अध्याय आरंभ होता है। एक ऐसा अध्याय जहां मनुष्य केवल परिस्थितियों को नहीं बदलता बल्कि स्वयं को बदलना शुरू करता है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं को बदलना सीख जाता है उसी दिन से उसकी पूरी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। और यही वह रहस्य है जिसे अब हमें और भी गहराई से समझना है। भक्तों, जब मनुष्य अपने जीवन की हर घटना को केवल दुख और सुख के तराजू में तौलना छोड़ देता है तभी उसके भीतर वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। क्योंकि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह केवल घटने के लिए नहीं आता, बल्कि वह हमें कुछ सिखाने, कुछ बदलने और कुछ नया बनाने के लिए आता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग केवल परिस्थिति को देखते हैं, उसके पीछे छिपे हुए परमात्मा के संकेत को नहीं देख पाते। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है,
हम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, लेकिन परिणाम हमारे अनुसार नहीं आते। हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता किसी और के हिस्से में चली जाती है। हम लोगों का भला करते हैं, लेकिन बदले में उपेक्षा और विश्वासघात मिलता है। उस समय मन बार बार यही पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन भक्तों, यदि आप श्री कृष्ण के संदेश को गहराई से समझेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि भगवान कभी भी किसी कर्म का फल समय से पहले नहीं देते। जिस प्रकार किसान बीज बोने के अगले दिन खेत में फल खोजने नहीं जाता, उसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों का परिणाम तुरंत मिलने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर बीज की अपनी जतु होती है, हर वृक्ष का अपना समय होता है और हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। याद रखिए, जो फल जल्दी पक जाता है वह अधिक समय तक टिकता नहीं, लेकिन जो समय लेकर परिपक्व होता है उसकी मिठास भी अलग होती है और उसका मूल्य भी। इसलिए यदि आज आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ हो गई। संभव है कि परमात्मा अभी आपकी जड़ों को मजबूत कर रहे हो, ताकि जब सफलता मिले तो उसे कोई तूफान भी हिला ना सके। भक्तों, जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अपनी तुलना किसी और से करने लगते हैं। किसी की सफलता देखकर हम स्वयं को छोटा समझने लगते हैं, किसी की खुशियां देखकर हम अपने जीवन को अधूरा मानने लगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दो बीज एक ही दिन बोए जाएं, फिर भी दोनों एक ही दिन वृक्ष नहीं बनते, क्योंकि प्रकृति भी हर बीज को उसका अलग समय देती है। इसी प्रकार भगवान भी हर व्यक्ति को उसकी क्षमता, उसके कर्म और उसकी तैयारी के अनुसार समय देते हैं। इसलिए यदि कोई आपसे आगे दिखाई दे रहा है तो उससे ईर्ष्या मत कीजिए, और यदि कोई आपसे पीछे है तो उस पर अहंकार मत कीजिए, क्योंकि यह यात्रा प्रतियोगिता नहीं है, यह आत्मा की साधना है। भक्तों, संसार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। बाहर का शत्रु केवल शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन भीतर बैठा हुआ भय, संदेह और निराशा मनुष्य की आत्मा को कमजोर कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखिए। जिस दिन आपने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली, उसी दिन संसार का कोई भी डर आपको रोक नहीं पाएगा। याद रखिए, क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह जन्म लेता है। ईर्ष्या सबसे पहले उसी मन को अशांत करती है जिसमें वह रहती है, और शिकायत सबसे पहले उसी व्यक्ति की शक्ति को समाप्त करती है जो हर समय शिकायत करता रहता है। इसलिए अपने भीतर से इन बोझों को धीरे धीरे निकालना शुरू कीजिए। कई बार लोग आपको गलत समझेंगे, आपके मौन को कमजोरी समझेंगे, आपकी विनम्रता का लाभ उठाएंगे, आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझेंगे। लेकिन हर बार स्वयं को सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी कहानी नहीं जानता, हर व्यक्ति आपके संघर्ष नहीं समझ सकता, और हर व्यक्ति आपकी नीयत को पढ़ नहीं सकता। समय आने पर आपके शब्द नहीं, आपके कर्म बोलेंगे, आपकी बातें नहीं, आपका चरित्र बोलेगा, और आपकी सफाई नहीं, आपका जीवन स्वयं सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगा। भक्तों, भगवान कभी भी किसी आत्मा को बिना उद्देश्य के संसार में नहीं भेजते। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक विशेष गुण छिपा है। किसी के भीतर सेवा की शक्ति है, किसी के भीतर नेतृत्व की क्षमता है, किसी के भीतर प्रेम का सागर है, और किसी के भीतर अटूट धैर्य का प्रकाश है। लेकिन इन शक्तियों को पहचानने के लिए मनुष्य को पहले अपने भीतर उतरना पड़ता है। जब तक हमारा ध्यान केवल संसार की आवाजों में उलझा रहता है, तब तक हम अपने भीतर की दिव्य आवाज नहीं सुन पाते। इसलिए कभी कभी परमात्मा हमें भीड़ से दूर ले जाते हैं, ताकि पहली बार हम स्वयं को सुन सकें। वही एकांत धीरे धीरे साधना बन जाता है, वही मौन ध्यान बन जाता है, और वही पीड़ा आत्मा के जागरण का कारण बन जाती है। याद रखिए, जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है
कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा केवल भगवान और उसका स्वयं का विश्वास है, उसी दिन से उसका डर समाप्त होना शुरू हो जाता है। फिर परिस्थितियां बदले या न बदले, उसका साहस नहीं बदलता, लोग साथ रहे या छोड़ दे, उसका आत्मविश्वास नहीं टूटता, सफलता मिले या देर से मिले, और उसका प्रयास नहीं रुकता। और भक्तों, यही वो अवस्था है जहां साधारण मनुष्य असाधारण बनना शुरू करता है, क्योंकि अब वो परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि अपने विचारों का स्वामी बन जाता है। उसके निर्णय डर से नहीं, विश्वास से निकलते हैं। उसके कदम जल्दबाजी से नहीं, धैर्य से आगे बढ़ते हैं। और उसका जीवन धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ता है जहां भगवान पहले से उसके लिए मार्ग तैयार कर चुके होते हैं। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है तो मुस्कुराइए। यदि आज कठिन परीक्षा है तो धैर्य रखिए। यदि आज लोग आपका साथ नहीं दे रहे तो भी निराश मत होइए, क्योंकि संभव है यही वह समय हो जब परमात्मा आपको भीतर से इतना मजबूत बना रहे हो कि आने वाले वर्षों में कोई भी परिस्थिति आपको कभी कमजोर न कर सके। याद रखिए, जो व्यक्ति अंधेरी रात में भी दीपक जलाना नहीं छोड़ता, वही सूर्योदय का वास्तविक आनंद देख पाता है। और जो हर परिस्थिति में अपने विश्वास को जीवित रखता है, वही अंततः अपने भाग्य का नया अध्याय स्वयं लिखता है। भक्तों, जहां जीवन का सबसे बड़ा रहस्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है, यदि आपने अब तक की प्रत्येक बात को केवल सुना नहीं बल्कि अपने हृदय में उतारने का प्रयास किया है, तो आप अवश्य अनुभव कर रहे होंगे कि जीवन को देखने का आपका दृष्टिकोण बदलने लगा है। क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होता है। और जिस दिन मनुष्य का अंतर्मन बदल जाता है, उसी दिन उसका भाग्य भी एक नई दिशा पकड़ लेता है। याद रखिए, भगवान कभी भी किसी मनुष्य को अधूरा नहीं बनाते। हर आत्मा अपने भीतर एक विशेष उद्देश्य लेकर इस संसार में आती है। हर व्यक्ति के जीवन का एक अर्थ है, एक दायित्व है और एक ऐसी यात्रा है जिसे केवल वही पूरा कर सकता है। लेकिन उस उद्देश्य तक पहुंचने से पहले परमात्मा उसे कई परीक्षाओं से गुजारते हैं, क्योंकि बिना परीक्षा के प्राप्त हुई शक्ति लंबे समय तक टिक नहीं पाती। आज यदि आप अपने जीवन के संघर्षों को याद करेंगे तो आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि जिन परिस्थितियों ने कभी आपको पूरी तरह तोड़ दिया था, आज वही केवल एक स्मृति बन चुकी है। जिन लोगों के जाने से आपको लगा था कि अब जीवन रुक जाएगा, आज वही लोग केवल एक अनुभव बनकर रह गए हैं। जिन असफलताओं पर कभी आपने आंसू बहाए थे, आज वही असफलताएं आपकी सबसे बड़ी सीख बन चुकी हैं। यही जीवन का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख सदा रहता है, न दुख हमेशा रहता है, न सफलता अंतिम होती है और न असफलता जीवन का अंत होती है। समय निरंतर बदलता रहता है और जो व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन के साथ बहना सीख जाता है। भक्तों, कई बार हम उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जिन्हें ईश्वर हमारे जीवन से विदा करना चाहते हैं। हम उन रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं जो पहले ही समाप्त हो चुके होते हैं। हम उन परिस्थितियों को रोकना चाहते हैं जिन्हें बदलना ही जीवन का नियम होता है। लेकिन जिस दिन मनुष्य छोड़ना सीख जाता है, उसी दिन उसके भीतर शांति का जन्म होता है। याद रखिए, छोड़ देना हार नहीं है। कई बार छोड़ देना सबसे बड़ा साहस होता है, क्योंकि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर कर्म देते हैं और कुछ उत्तर स्वयं भगवान देते हैं। इसीलिए यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है तो उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो उसे समय पर छोड़ दीजिए। और यदि किसी ने आपकी अच्छाई का गलत लाभ उठाया है तो उसके कारण अपने स्वभाव को मत बदलिए, क्योंकि दूसरों की गलती के कारण अपनी अच्छाई खो देना
सबसे बड़ा नुकसान होता है। भक्तों, बदला लेने की आग केवल मन को जलाती है, लेकिन क्षमा करने का प्रकाश आत्मा को मुक्त कर देता है। इसलिए अपने भीतर क्रोध नहीं, करुणा रखिए, द्वेष नहीं, धैर्य रखिए, शिकायत नहीं, विश्वास रखिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखना सीख जाता है, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। याद रखिए, आपकी वास्तविक पहचान लोगों की राय से तय नहीं होती। यदि लोग आपकी प्रशंसा करें, तब भी आपका मूल्य वही रहता है। यदि लोग आपकी आलोचना करें, तब भी आपका मूल्य कम नहीं होता। जैसे हीरे की चमक लोगों की बातों से नहीं बदलती, वैसे ही आपके चरित्र का मूल्य भी दूसरों की सोच से तय नहीं होता। इसीलिए स्वयं को कभी छोटा मत समझिए। अपने भीतर छिपी हुई उस दिव्य शक्ति को पहचानिए, जिसे स्वयं भगवान ने आपको सौंपा है। जब आप स्वयं पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तब धीरे धीरे पूरा संसार भी आप पर विश्वास करने लगता है। भक्तों, जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। यहां हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है और हर व्यक्ति की मंजिल भी अलग है। इसलिए स्वयं की तुलना किसी और से मत कीजिए। तुलना मन को कमजोर करती है, जबकि कृतज्ञता मन को समृद्ध बनाती है। आज एक क्षण के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। सोचिए, कितनी बार आप गिरे फिर भी उठे, कितनी बार आप रोए फिर भी मुस्कुराए, कितनी बार आपने हार मानने का सोचा लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। यही आपकी सबसे बड़ी विजय है। क्योंकि जीत केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है, जीत हर बार गिरकर दोबारा उठ खड़े होना है। भक्तों, यदि आज आपके भीतर धैर्य है, यदि आपके भीतर विश्वास है, यदि आपके भीतर आत्मसम्मान है, यदि आपके भीतर सच्चाई है, तो समझ लीजिए कि आप पहले से ही सफल हैं। क्योंकि ये वे धन हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता, ये वे संपत्ति हैं जिन्हें कोई बाजार बेच नहीं सकता, और यही वे गुण हैं जो मनुष्य को ईश्वर के सबसे निकट ले जाते हैं। याद रखिए, सूर्य हर सुबह उगता है, लेकिन उससे पहले उसे अंधेरी रात का इंतजार करना पड़ता है। बीज विशाल वृक्ष बनता है, लेकिन उससे पहले उसे मिट्टी के अंधेरे में संघर्ष करना पड़ता है। नदी समुद्र तक पहुंचती है, लेकिन उससे पहले उसे हजारों पत्थरों से टकराना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आपका जीवन भी इस समय केवल एक प्रक्रिया से गुजर रहा है। यदि आज संघर्ष है तो विश्वास रखिए कि कल सफलता भी होगी। यदि आज आंसू हैं तो एक दिन मुस्कान भी अवश्य होगी। और अंत में मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, कभी भगवान पर विश्वास मत छोड़िए, कभी अपने प्रयास मत छोड़िए, कभी अपने अच्छे संस्कार मत छोड़िए, और सबसे महत्वपूर्ण, कभी स्वयं का साथ मत छोड़िए। क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं का साथ छोड़ देता है, उसी दिन उसकी सबसे बड़ी हार हो जाती है। लेकिन जो स्वयं पर और श्री कृष्ण की कृपा पर विश्वास बनाए रखता है, उसके लिए असंभव भी धीरे धीरे संभव बन जाता है। तो भक्तों, यदि आज की इस आध्यात्मिक यात्रा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि इन शब्दों ने आपके भीतर आशा का एक दीपक जलाया हो, यदि आपको लगा हो कि भगवान ने आज आपके किसी प्रश्न का उत्तर दिया है, तो इन शिक्षाओं को केवल सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपने जीवन में उतारिए, अपने व्यवहार में उतारिए, अपने विचारों में उतारिए। क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह जीवन का हिस्सा बन जाए। श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में शांति, धैर्य, साहस और अटूट विश्वास का प्रकाश बनाए रखें। आपके सभी संघर्ष आपकी सबसे बड़ी शक्ति बने। आपकी हर परीक्षा आपके उज्जवल भविष्य की सीढ़ी बने और आपका प्रत्येक कदम आपको भगवान की ओर अधिक निकट ले जाए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को राधे राधे।